अपनी खुदादाद एनर्जी जो मालिक ने हमको दी है उसको हम नेगेटिव यूज नहीं करते तो हम एंग्जाइटी में भी नहीं जा सकते, और फियर तो फिर बड़े दूर की बात है, फियर हमारे पास भी नहीं आ सकता। तो मैं चंद एक अहम ऐसे पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं जिनको आप बरोए कार लाते हुए अपने स्टेज फियर के ऊपर काबू पा सकते हैं। जड़ से तो इसको हम खत्म नहीं कर सकते, ये कहीं ना कहीं पे हमारी एंग्जाइटी की वजह से फियर हमारे साथ रहता है। तो चंद एक ऐसी तदाबीर बता देता हूं आपको कि आप उनको फॉलो कीजिए। इसके अंदर ट्रिपल पी का बड़ा किरदार होता है। ट्रिपल पी से मुराद यह है कि इसका जो पहला पी है वो है प्रिपरेशन। आप प्रैक्टिस कीजिए। हमारे यहां यह अलमिया होता है कि हम बोलने के लिए स्टेज पे हाजिर हो जाते हैं। अच्छा, जब आप बोलते हैं, बोलने के लिए आपको मौका दिया जाता है, तो आप समझिए कि आपकी जिंदगी का जो बहुत अच्छा टाइम है ना उसके अंदर वो जिसमें आपको बोलने का मौका दिया गया, ये भी मालिक की तरफ से आपके ऊपर एक ब्लेसिंग है। देखिए, बोलने वालों ने ही लोगों की दुनिया बदली हुई है, लोगों की जिंदगी बदली हुई है। और अगर ये बोलने वाले ना होते तो शायद आज जिस मोटिवेशन के साथ आज जितना इंसान मुतहर्रक होकर जिंदगी गुजार रहा है शायद इतनी ना गुजार सकता। अब आपको बोलने का मौका मिला और आपने मालिक का शुक्र अदा करना है। अब आपने जो बोलना है कम से कम उसके बारे में सोच लें। जो हमारा छोटा स्पीकर होता है मीन के, जिसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती, वो क्या करता है, वो स्टेज के ऊपर आ जाता है विदाउट प्रिपरेशन। अब एक बंदा वो जो प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ काम कर रहा है, क्या उसने जनाब उसका जो भी मौजू था उसके ऊपर उसने क्या किया, अपना हैंड आउट तैयार किए, ठीक है जी, पेपर वर्क अपना रेडी करता है, उसके ऊपर पूरी रिसर्च करता है, कोशिश के बाद अपने आप को कहता है कि इट्स ओके। अब एक तो वो था कि रिसर्च का वर्क था, वो पेपर वर्क कर रहा है अपना, ठीक है जी। अब पेपर वर्क करने के बाद उसने उसको गो थ्रू भी नहीं हुआ, रीड भी नहीं किया, एक दो बार सर्च किया और स्टेज पे आ गया। तो ऐसी सूरत हाल में क्या हुआ कि जो हमारी प्रिपरेशन है उसका जो लेवल है वो बिल्कुल जीरो है। अब इस तरह की तैयारी वाला बंदा क्या करेगा, जब स्टेज पे आएगा तो यकीनन वो भूलेगा भी, उसको बोलने में प्रॉब्लम भी आएगी। वो क्या करेगा कि वो बातें भी कर जाएगा जो उसके टॉपिक के साथ रेलिवेंट नहीं करती। अब इससे क्या होगा कि फिर आगे हम एक कैटेगरी में चले जाएंगे। दो किस्म की कैटेगरीज के लोग हैं, एक होते हैं इंटरेस्टेड, एक होते हैं इंटरेस्टिंग। तो अब जब हम इंटरेस्टिंग बनेंगे तो क्या होगा कि फिर मामला अजीब सा हो जाएगा, और जब हम इंटरेस्टेड बनेंगे तो फिर लोग हम में भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे। फिर इससे हमारी स्पीच को अच्छा कहा जा सकता है, इंप्रेसिव कहा जा सकता है, और वक्त के ज़िया से हमारी स्पीच बच सकती है। तो आप जब कंटेंट तैयार करें तो कंटेंट इस तरह तैयार करें कि जिस तरह आपने कोई बहुत बड़ा काम सर अंजाम देना है। देखिए, लोग कहते हैं कि हमें पब्लिक स्पीकिंग का फिगर है, तो भाई जब आप देखें ना, सोचने वाली बात है कि एक बंदा किसी की इस्लाह करना चाहता है, एक बंदा किसी को अच्छा रास्ता दिखाना चाहता है, एक बंदा किसी की गाइडलाइन करना चाहता है, एक बंदा किसी इंसान की जिंदगी में आसानी पैदा करना चाहता है, और वो क्या कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि मैं गाइडलाइन कैसे करूं, मैं आसानी कैसे पैदा करूं, मैं इसका भला कैसे करूं, मैं इसके लिए मुफीद कैसे साबित हो सकता हूं। देखिए, ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं कि जब भला करना है तो फिर इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। भला कर दीजिए ना, और पूरे एतमाद के साथ कीजिए। अच्छा, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी अच्छी कीजिए और फिर उस तैयारी की प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड पी जो हमारा है वो प्रैक्टिस पे आता है। अब जब आप प्रैक्टिस करते हैं, एक बार कीजिए, दो बार कीजिए, तीन बार, विदिन के आप अपनी फैमिली के सामने उनको भी सुनाइए, ठीक है। और आपका मेथड बिल्कुल ऐसे हो जैसे आप स्टेज के ऊपर बयान कर रहे हैं, उनको सुनाइए। और फिर इसके बाद आप अपने दोस्तों में रेसल कर सकते हैं, आप शीशे के सामने रेसल कर सकते हैं। इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि फिर किसी को कहना पड़ जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कि जब आप इतना एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर आपके एक्सपर्टी की मिसालें भी दी जाती हैं कि अगर किसी ने बोलना सीखना है, अगर किसी ने बात करनी सीखनी है तो वो फलां बंदे को फॉलो कर ले, उसका बोलने का अंदाज बड़ा कमाल है। हम लोग ये नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि पकी हुई खीर किस तरह बनी। हम ये नहीं देखते कि खीर के जो कंटेंट थे, खीर को बनाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत थी, और खीर को कितना पकना पड़ा। मीन के जब इंसान कामयाब हो जाता है तो फिर क्या होता है कि लोग सिर्फ उसकी सक्सेस को देखते हैं कि ये काम
जितनी अच्छी प्रैक्टिस इंसान की होती है उतना अच्छा इंसान परफॉर्म कर सकता है। अब आप प्रैक्टिस कीजिए, घर में प्रैक्टिस करें, दोस्तों के सामने प्रैक्टिस करें, शीशे के सामने प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। और जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करें। जब आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर क्या होगा, जब आप परफॉर्म करने के लिए ट्रिपल पी के ऊपर पहुंचेंगे तो क्या होगा कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लोग आपको एग्जाम्पलरी स्पीकर के तौर पे पेश करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जो थर्ड पी है वो हमारा प्रेजेंटेशन के बारे में आता है कि हमने बात को किस तरह बयान करना है, ठीक है। अब जब आप स्टेज पे तशरीफ लाएं, हमारे यहां जो अमूमन मिस्टेक्स की जाती हैं कि फर्ज करें